नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और रणनीतिकारों को हिलाकर रख दिया है। अप्रैल 2025 में जब दुनिया आयात शुल्कों पर गर्मागर्म बहस कर रही थी, चीन ने चुपचाप अपना सबसे घातक हथियार हटा लिया। यह कोई मिसाइल नहीं थी, बल्कि कुछ धातुएं थीं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। डिस्प्रोसियम, टर्बियम, टंगस्टन, इंडियम, यट्रियम। अब आप इनके बारे में जरूर सुनेंगे। यह एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है कि चीन के इस कदम से वैश्विक शक्ति समीकरण कैसे बदल सकता है। दुनिया के 95% डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यट्रियम का उत्पादन चीन में होता है। यह सिर्फ प्रभुत्व नहीं है, यह निर्भरता है। अप्रैल में चीन ने सीधे इन धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया। ऐसा करना बहुत शोरगुल वाला होता। इसके बजाय उन्होंने निर्यात लाइसेंसिंग शुरू की। इसका सीधा मतलब है, हम नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि शायद बाद में अगर हमारा मन हुआ तो। यह कोई आम सामग्री नहीं है, यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अमेरिकी रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी की बारीकी से जांच करने के बाद इन्हें बड़ी सावधानी से चुना गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डिस्प्रोसियम वह तत्व है जो इलेक्ट्रिक मोटरों को उच्च तापमान पर स्थिर रखता है। अगर डिस्प्रोसियम नहीं तो नियोडिमियम चुंबक नहीं, और अगर नियोडिमियम चुंबक नहीं तो टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी नहीं। टंगस्टन वह धातु है जो गोलियों को भी बेअसर कर देती है। क्या आप टाइटेनियम जैसी मजबूत धातु में छेद करना चाहते हैं? आपको टंगस्टन की जरूरत होगी। अमेरिका ने ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद से इसका कोई खास उत्पादन नहीं किया है। दुनिया की 90% आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। टंगस्टन वह धातु है जो गोलियों को भी बेअसर कर देती है। क्या आप टाइटेनियम जैसी मजबूत धातु में छेद करना चाहते हैं? आपको टंगस्टन की जरूरत होगी। अमेरिका ने ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद से इसका कोई खास उत्पादन नहीं किया है। दुनिया की 90% आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। टर्बियम आपका गुप्त योद्धा है। यह नाइट विजन गॉगल्स, उच्च दक्षता वाले ईवी मोटर्स, सोनार सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को शक्ति देता है। और अंदाजा लगाइए कि इसे लगभग पूरी तरह से कौन परिष्कृत करता है? चीन। इंडियम आपकी स्क्रीन को चमकाता है और आपके फाइबर ऑप्टिक्स महाद्वीपों के पार रहस्य फुसफुसाते हैं। इसके बिना आप हाई स्पीड लेजर या OLED डिस्प्ले नहीं बना सकते। इंडियम आपकी स्क्रीन को चमकाता है और आपके फाइबर ऑप्टिक्स महाद्वीपों के पार रहस्य फुसफुसाते हैं। इसके बिना आप हाई स्पीड लेजर या OLED डिस्प्ले नहीं बना सकते। चीन इस बाजार को एक छत्र की तरह चलाता है। यट्रियम सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यह आपके जेट इंजन को 900 डिग्री सेल्सियस पर भी जोड़े रखता है। इसका उपयोग रडार, लेजर और टरबाइन ब्लेड को पिघलने से बचाने के लिए कोटिंग में किया जाता है। एक बार फिर लगभग पूरी वैश्विक आपूर्ति चीन में परिष्कृत होती है। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, यह रक्षा तैयारियों का मामला है। गाइडेड मिसाइल, स्टील्थ एयरक्राफ्ट और सटीक लेजर को सिर्फ इंजीनियरों की जरूरत नहीं होती, उन्हें कच्चे माल की भी जरूरत होती है। और अब वह कच्चा माल बीजिंग की गति से चलता है। अगर दुर्लभ पृथ्वी तत्व नहीं तो युद्ध तकनीक नहीं, बस। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, यह रक्षा तैयारियों का मामला है। गाइडेड मिसाइल, स्टील्थ एयरक्राफ्ट और सटीक लेजर को सिर्फ इंजीनियरों की जरूरत नहीं होती, उन्हें कच्चे माल की भी जरूरत होती है। और अब वह कच्चा माल बीजिंग की गति से चलता है। अगर दुर्लभ पृथ्वी तत्व नहीं तो युद्ध तकनीक नहीं, बस। इस बीच अमेरिका फंसा हुआ है, एक क्लिपबोर्ड पकड़े हुए, गायब चुंबकों को घूर रहा है और यह सोच रहा है कि उन्होंने उस युद्ध के मैदान पर नियंत्रण कैसे खो दिया जिसका उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ। दशकों तक उन्होंने आपूर्ति श्रृंखलाओं को आउटसोर्स किया, जबकि चीन ने रणनीतिक लाभ का भंडार जमा किया। अब इसका फल मिल रहा है। चीन ने दुनिया को एक कठोर सबक सिखाया है, आपको व्यापार रोकने की जरूरत नहीं है। दशकों तक उन्होंने आपूर्ति श्रृंखलाओं को आउटसोर्स किया,
जबकि चीन ने रणनीतिक लाभ का भंडार जमा किया। अब इसका फल मिल रहा है। चीन ने दुनिया को एक कठोर सबक सिखाया है, आपको व्यापार रोकने की जरूरत नहीं है। बूंद बूंद करके आप प्रगति की गति और उस दहशत को नियंत्रित करते हैं जो तब फैलती है जब नल सूख जाता है। 2023 में चीन का वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के शोधन पर 87% नियंत्रण था। 2025 में उन्होंने इसे हथियार बना लिया, बिना एक गोली चलाए। अगला युद्ध तेल के लिए नहीं लड़ा जाएगा, यह ऑक्साइड के लिए लड़ा जाएगा और चीन पहले से ही किलेबंदी कर चुका है। चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ यह सुनिश्चित किया कि वे वहीं जाएं जहां उन्हें जाना चाहिए। अगला युद्ध तेल के लिए नहीं लड़ा जाएगा, यह ऑक्साइड के लिए लड़ा जाएगा और चीन पहले से ही किलेबंदी कर चुका है। चीन ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ यह सुनिश्चित किया कि वे वहीं जाएं जहां उन्हें जाना चाहिए। आर्थिक युद्ध के नए युग में आपका स्वागत है, जहां कच्चा माल ही राजा है और आपूर्ति श्रृंखलाएं नए युद्ध के मैदान हैं। धन्यवाद।